हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 710 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सा अधिक प्रबल अपचायक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे एलिंगम आरेख की। यहाँ पर एलिंगम आरेख होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन ज्यादा अपचायक होगा, यानी कौन प्रबल अपचायक होगा। एलिंगम आरेख, देखिए बच्चों यहाँ पर एलिंगम आरेख में यदि हम बात करें, एलिंगम आरेख में यानी कि हम कह सकते हैं इस आरेख में जो यहाँ पर इसे ग्राफ से ही हम समझे, देखिए तो ये बच्चों हमारे पास में ग्राफ होगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में या इस आरेख में ऊपरी रेखा ऊपरी रेखा ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन, ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन अपचयन नीचे की रेखा द्वारा किया जा सकता है। नीचे की रेखा द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जैसा कि हमें यहाँ पर आरेख दिया गया है, तो इस आरेख में ये जो लाइन है, यहाँ पर ये जो रेखा है जो हमारे पास में 500 से 600 डिग्री के मध्य है, ये बच्चों यहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO प्लस O2, तो ये O2 का यहाँ पर अपचयन करके इसको CO2 में परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर ये O2 माइनस में परिवर्तित कर देती है। तो ये तो हो गया हमारे पास में CO की बात। अब देखें यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये इसको 2CO में परिवर्तित कर देगा, 2CO में परिवर्तित कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास में तापमान होगा, यहाँ पर ये जो तापमान होगा जहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की रेखा ऊपर जा रही है कार्बन की रेखा से, ये बच्चों यहाँ पर होता है लगभग 710 डिग्री सेंटीग्रेड। 710 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रेखा नीचे है कार्बन से। 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले यहाँ पर कार्बन की रेखा कार्बन मोनोऑक्साइड की रेखा से नीचे है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी रेखा ऊपर है, यहाँ पे इसकी रेखा नीचे है और कार्बन की रेखा ऊपर है, ये 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपचयन कौन करेगा, जिसकी रेखा नीचे है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक होगा, 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले। लेकिन बच्चों जैसे 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन की रेखा नीचे आ जाती है। 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यहाँ पर कार्बन की रेखा नीचे आ जाती है, और कार्बन की रेखा जब नीचे आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन अच्छा अपचायक होगा। कार्बन अच्छा अपचायक होगा। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि 710 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन होगा, तो हम कह सकते हैं कि 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये तो पक्की बात है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही 710 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा अपचायक होगा। अच्छा अपचायक होगा क्योंकि इसकी रेखा नीचे आ जाएगी 710 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 710 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो नीचे आ ही जाएगी, तो हम कह सकते हैं उसके बाद भी और 710 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कार्बन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा अपचायक होगा। और बच्चों ये सब हम कह सकते हैं एलिंगम आरेख के आधार पर, एलिंगम आरेख के आधार पर यहाँ पर हम ये गणना कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।